हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 11th स्टूडेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने डिस्कस करा था प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटीज, प्लस माइनस इनटू डिवाइड करना। देन हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। मैंने आपको बताया था कैसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। रैशनलाइजिंग हमने डिस्कस करा था और आयोटा से रिलेटेड कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने कॉम्प्लेक्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस किए थे। आज के मेरे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर से एक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट, बट वो कॉन्सेप्ट होगा स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट। आपको पता होगा जब हम रियल पार्ट डिस्कस करते थे क्लास 10th में, सो आपको रूट 36 की वैल्यू अगर हम कहते हैं क्या निकल के आएगी, तो वी नो दैट आंसर इज 6। अंडर रूट एक्स स्क्वायर वैल्यू आंसर इज अगेन x, बट यू नो दैट इस बार हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का भी स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स का एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे, और एप्लीकेशन पार्ट आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बार जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिस्क्रिमिनेट मेथड जब आप अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और उस कॉम्प्लेक्स को आपको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट की रिक्वायरमेंट होगी। सो कॉम्प्लेक्स में जब हम इस टॉपिक को देखते हैं तो आपको 4 वैरायटीज के क्वेश्चन दे रखे हैं। 4 वैरायटीज में आपको a प्लस ib का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा a प्लस ib, उसका आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे। देन उसके बाद आपको a प्लस ib में पावर 1/4 भी सॉल्व करना है। दैट मींस इस टॉपिक के अंदर हम कोशिश करेंगे स्क्वायर रूट को बहुत अच्छे से समझें। उससे रिलेटेड फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट होगा तो वो भी समझाऊंगा कि हमें क्यों स्क्वायर रूट की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ऐड करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट। सो आप भी अपनी कॉपी में मेंशन करें, और टुडे वी आर डिस्कसिंग स्क्वायर रूट। हम आज फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट of complex number or complex number, right? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या प्रोसीजर होगा, मैं आपको 2 प्रोसीजर बताऊंगा। सबसे इजी प्रोसीजर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन था 7 - 24i। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 7 - 24i। अब देखिए ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, हम फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट, और जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं इसका मतलब आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा एक स्क्वायर रूट। इट इज क्लियर नाउ? सो स्क्वायर रूट हमने फाइंड करा और स्क्वायर रूट निकाला हमने 7 - 24i। अब देखते हैं हमें इसका प्रोसीजर क्या फॉलो करना है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसीजर नंबर फर्स्ट की, कि आपको प्रोसेस क्या करना है। प्रोसेस नंबर फर्स्ट, जैसे आप फर्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, जब भी आपको कोई स्क्वायर रूट दे रखा है कॉम्प्लेक्स का, आपको उसे कंसीडर कॉम्प्लेक्स ही करना है। और यहां पे हम देखेंगे 7 - 24, लेट बी कंसीडर एनी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स इज x + i1। हमने कंसीडर करा, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स आंसर होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहां से हमें जो मिला 7 - 24i and 7 - 24i equals to I consider x plus i1। Now अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे यहां से रूट हटाना पड़ेगा, दैट मींस स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सेकंड प्रोसीजर में आप क्या करेंगे, सेकंड प्रोसीजर में हम सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब आप देखेंगे जब आप इसको स्क्वायरिंग करते हैं, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड जैसे ही हम इसको करेंगे, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड के अंदर आपने यहां पे स्क्वायरिंग करा तो आपको मिला 7 - 24i equals to x plus iy, देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। आप जानते हैं यहां से रूट हट जाएगा, जैसे ही यहां से रूट कैंसिल होगा तो आपको यहां से मिलेगा 7 - 24i equals to a plus b whole square। a plus b whole square, that means a square plus b square। आप जानते हैं मेरे थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब आप y का स्क्वायर और i का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1,
तो इस बार आपको y स्क्वायर पॉजिटिव नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा माइनस का y स्क्वायर प्लस 2ix और y, और इस प्रकार से आपने देखा यहां पे आपको एक एक्सप्रेशन दिखा और एक्सप्रेशन आपके सामने ये रहा। अब आपको करना क्या है, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट आप कंपेयर करेंगे इमेजिनरी से। तो देखिए यहां से रियल पार्ट हमने कंपेयर करा, रियल पार्ट आप देखेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू आपको डेटा देगा यहां से 7। हम कंसीडर करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। 2ixy आप कंपेयर करेंगे 24i से, सो आपको यहां से मिलेगा 2i xy इक्वल्स टू 24। सॉल्व करेंगे तो यहां से जो आपको डेटा मिलेगा i से i कैंसिल, जैसे आप देखते हैं तो x और y आपको मिलेगा वो होगा 12। दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर सेकंड। आपने देखा यहां से आपको मिला फर्स्ट एक्सप्रेशन, आपको मिला यहां से सेकंड एक्सप्रेशन। आगे सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे इसमें सिंपल अलजेब्रा जो आप क्लास 10 तक यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप जानते हैं आपको यहां पे x और y की वैल्यू फाइंड करना है, आपके पास दो इक्वेशन है। आप एक काम करिए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए। सब्स्टिट्यूशन आप पे डिपेंड करता है, आप x को हटाना चाहते हैं या y को। मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं y इक्वल्स टू 12x, और देखिए ये वैल्यू हम यहां पे रखेंगे इस एक्सप्रेशन में। देखते हैं हमें यहां से क्या डेटा मिलेगा। जैसा मैंने आपसे कहा था मैं आपको दो प्रोसीजर समझाऊंगा, ये बड़ा प्रोसीजर है, इसके बाद इससे एक छोटा प्रोसीजर भी हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करना। मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी फर्स्ट इक्वेशन में, इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर नो चेंज, बट आप देखेंगे माइनस y के प्लेस पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय x होल पावर 2 और इक्वल्स टू में हमें मिला 7। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां से लेंगे एलसीएम, एलसीएम मिलेगा 144 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। 144 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर को हमने करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो x स्क्वायर माइनस 144 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 7। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करा। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 4 माइनस 144 इक्वल्स टू 7x स्क्वायर। x स्क्वायर 7 का हम अंदर ले जाते हैं और माइनस का 144, और मान के चलते हैं लेट x स्क्वायर को मैंने कंसीडर करा एक वेरिएबल, और वो वेरिएबल k, क्योंकि हम जानते हैं हमें यहां से मिला है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक में। सॉल्व करने के लिए जैसे ही हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे हमें यहां से मिलेगा k की पावर 2 माइनस 7k 144 और इक्वल्स टू में आपको मिलेगा 0। आई थिंक अगर हम देखें 16 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है, और 16 और 9 को माइनस करते हैं तो 7 आता है। मतलब आप स्प्लिटिंग मीडियम में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम स्प्लिटिंग मीडियम में अप्लाई करते हैं तो देखिए यहां से मिला k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 9k माइनस 144 इक्वल्स टू में आपको मिलेगा 0। यहां से इस पॉइंट 2 आपको टर्म से यहां से k कॉमन निकाल लीजिए। जैसे आप k बाहर निकालेंगे आपको मिलेगा k माइनस 16। आप यहां से प्लस 9 बाहर निकाल दीजिए, आपको मिलेगा यहां से अगेन k माइनस 16। आप कंपेयर करेंगे दोनों ब्रैकेट, सो आपको फर्स्ट मिलेगा k प्लस 9 एंड सेकेंड k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। दोनों डेटा मिलने के बाद देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है। एक्सप्रेशन हमें मिला यहां से k प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो k मिलेगा माइनस का 9, और आप k लेके चले थे x स्क्वायर, और किसी भी नेगेटिव की वैल्यू अगर आपको मिलती है, स्क्वायर की वैल्यू अगर नेगेटिव मिलती है तो हमें उसे एग्जिस्ट नहीं करना है, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो यहां से आप देखेंगे सो x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9, ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सेकंड ब्रैकेट आपको दे रखा है k माइनस का 16 इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू 16। k की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर निकलते हैं अल्फा और बीटा, मतलब यहां भी आपको 2 आंसर्स मिलेंगे। देन x इक्वल्स टू अंडर रूट 16। x आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 4। आप देखेंगे यहां से जो आपको आंसर मिला x का आंसर प्लस 4 एंड माइनस 4। प्लस 4 माइनस 4 आप एक काम करिए यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको y निकल के आ जाएगा। सो आपको दे रखा है y इक्वल्स टू 12 अपॉन x,
आपने ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो आपको y भी मिल जाएगा +-3। सो आप देखेंगे आपके पास में वैल्यू ऑफ x +-4 एंड वैल्यू ऑफ +-3। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप कॉम्प्लेक्स लेके चले थे x + iy, आपके पास टू डिफरेंट वैल्यू है x की, टू डिफरेंट वैल्यू है y की। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो चार आंसर पॉसिबल है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा स्क्वायर रूट फाइंड करने का, उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन नंबर सेकंड देखना होगा। जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आपको इक्वेशन नंबर सेकंड हमेशा हेल्प करेगी। आपको इक्वेशन नंबर सेकंड से ये समझ में आता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, x into y equals to 12 है, दैट मींस x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा, या x नेगेटिव होगा y नेगेटिव होगा तो भी आंसर पॉजिटिव होगा। दैट मींस जब आप यहां से कॉम्प्लेक्स फाइंड करेंगे तो यहां से जो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स जब हम इसको फाइंड करते हैं तो देखिए हमें यहां से जो फाइनल आंसर मिला, पहला हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा। आप देखिए कॉम्प्लेक्स आप लेके चले थे x + iy, अगर आप x प्लस का 4 लेंगे तो आपको इसका प्लस का वैल्यू लेना पड़ेगा, ये आपको मिला पहला। 3i लिखना ज्यादा अच्छा होता है देखने में तो मैं इसको 3i लिख देता हूं। और अगर आप सेकंड वैल्यू लेते हैं -4 तो ये भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और इस प्रकार से आपने देखा इस स्क्वायर रूट की जो हम आंसर निकाल के लाए कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में वो आपको मिले यहां से इस तरीके से। ये था इसका पहला तरीका जो कॉम्प्लेक्स हमने फाइंड करा, दिस इज द फर्स्ट। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड फॉर्मेट। मैंने आपसे कहा था इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से सॉल्व करेंगे लेकिन तरीका दूसरा होगा। मैं आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताऊंगा, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करके आप इसी इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास है इसको यूज करना है, बाकी का आपको यहां से कुछ भी यूज नहीं करना है। लेकिन आप देखेंगे आप बहुत शॉर्ट मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको दूसरा एक एक्सप्रेशन बताता हूं। एक्सप्रेशन ये है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल पावर 2 प्लस 2xy होल स्क्वायर। अगर आप इस एक्सप्रेशन को और इसको सॉल्व करेंगे दोनों के आंसर सेम आएंगे, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, ये आपको यहां से मिला LHS से। देखिए सेम RHS मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से मिलेगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपको यहां से मिला। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर में से आप कैंसिल कर दीजिए 4x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। आप देखेंगे तो LHS और RHS मैच करेगा। दैट मींस जो ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट आपको यूज करना है। ये एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आप यूज करके इसी कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर रूट को विद इन 1 मिनट में आप बहुत इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो ये फॉर्मेट आप जरूर याद रखें। मैं ये जो प्रूफ किया था मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखिए यहां से आपको ये एक एक्सप्रेशन मिला। अब आप एक काम करिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहां पर 7 है, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x into y की वैल्यू आपके पास 12 है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो आपको यहां से मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आप करेंगे मिलेगा 49 प्लस 12 का मल्टीप्लाई 2 में होगा मिलेगा 24। 24 का मल्टीप्लाई 24 का स्क्वायर आप निकालेंगे 576। 576 को 49 से जोड़ने पर ऐड करने पे मिलता है 625। 625 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, आप इस पे रूट लगा दीजिए तो ये मिल जाएगा 625। सॉल्व करेंगे यहां से तो आपको मिलेगा x स्क्वायर, चूंकि ये x इक्वेशन है इसलिए इसका आंसर मैंने लिखा प्लस का 25। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 था, 2 था, यहां आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 3। सो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड नाउ यू हैव अ थर्ड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की हेल्प से आपको x और y निकालना है। देखिए कितना इजी है, आपने उसको
कंपेयर करा, स्क्वायरिंग करा, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन निकाला। आप डायरेक्ट इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन लिखें, इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू रखें और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब एक काम करिए, थर्ड इक्वेशन आपके पास है, फर्स्ट इक्वेशन वो आपको सामने दिख रही है, यहां हम उसको रख देते हैं और उसके इक्वल्स टू में 7 है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, 25 और 7 को ऐड करने पे मिलेगा 32। 32 देखिए 2 इंटू हो रहा है, डिवाइड में जाएगा तो 16 आ जाएगा। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। आप देखेंगे तो एग्जैक्ट आपको वही डेटा मिला जो थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे मिला था। देखिए आप इसी पॉइंट पे दोबारा से आ गए, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 सॉल्व करेंगे आपको यहाँ से तो आपको मिलेगा x प्लस माइनस 4। x प्लस माइनस 4 मिलने के बाद आप एक काम करिए, ये डेटा उठा के आप फिर से उसी इक्वेशन में रख दीजिए जो आपने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन देखिए इसमें रख दीजिए। जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस 4 सेकंड में रखते हैं, सेम आपको मिलेगा y की वैल्यू और y आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 3। और आपने देखा आप x की वैल्यू प्लस माइनस 4, y की वैल्यू आपको मिली प्लस माइनस 3। दोनों मेथड में आपने देखा ये शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, बट कंडीशन ये आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए। ये अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके आपने देखा हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करा और फाइंड करने के बाद जो हमें आंसर मिला वो आंसर निकल के आ जाएगा 4 प्लस 3i। देखिए यहां से भी हमें सेम आंसर मिलेगा। आपको y की जो वैल्यू है वो आपको फिर से इक्वेशन नंबर सेकंड में चेक करना है। अगर इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब दोनों प्लस में आएंगे, अगर इसका प्रोडक्ट आप देखें नेगेटिव होगा तब भी आंसर प्लस में आएगा। दैट मींस इसका जो आंसर निकल के आया वो इसका आंसर आपको मिलेगा 4 प्लस 3i माइनस 4 माइनस 3i। ये था इसका एग्जांपल। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। सो आपने देखा प्रोसीजर नंबर फर्स्ट एंड प्रोसीजर नंबर 2 से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा। देन आपने देखा हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करा। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के बाद क्वाड्रेटिक मिला कि इसकी वैल्यू निकाली, लेकिन प्रोसीजर बड़ा था। इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दूसरे प्रोसीजर से और आपने देखा उसका आंसर उससे काफी कम टाइम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन और इसका ले लेते हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन की। फाइंड अगेन द स्क्वायर रूट ऑफ द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हम दोबारा से एक कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ओके, सो द प्रॉब्लम नंबर सेकंड, अंडर रूट माइनस 15 माइनस 8i। माइनस 15 माइनस 8i हमने सॉल्व करने के लिए माना कि इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा x प्लस iy। इसको हमने कंसीडर करा। सेकंड प्रोसीजर में जैसा मैंने आपको बताया था स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो हमने इसका करा स्क्वायरिंग। अब आप देखिए जब आप इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपने मेंशन कर दिया, कोई रिक्वायरमेंट नहीं आपको स्क्वायरिंग करने की, आप डायरेक्ट आंसर लिखें जैसे आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं। नाउ यू आर इन द 11th क्लास, x प्लस, आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखी होगी कि a प्लस बी होल स्क्वायर करने पे इस बार जो y का स्क्वायर होता है वो नेगेटिव आता है इस आयोटा के कारण। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां से मिला माइनस का 15 माइनस का 8i इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस i स्क्वायर y स्क्वायर, i स्क्वायर होता है माइनस का 1, दैट मींस हो गया y स्क्वायर प्लस का 2i x एंड y। तो आपने देखा हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिला। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कंपैरिजन। आप करेंगे रियल का रियल से कंपैरिजन। आपको मिला x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस का 15। सेकंड कंपैरिजन आपने करा माइनस का 8i इक्वल्स टू 2ix एंड y। इस बार आप देखेंगे i से i कैंसिल कर दीजिए, 2 8 को डिवाइड कर देगा, आपको जो सेकंड इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 4 विद माइनस साइन। ना भूलें इस बार आपके पास नेगेटिव साइन है, इसका मतलब इस बार आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में आएगा। सो देखिए यहां से आपको मिला इक्वेशन नंबर 1, यहां से मिला इक्वेशन नंबर 2। आगे इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने एक एक्सप्रेशन बताया था, उस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं। एक्सप्रेशन आपको लगभग याद हो गया होगा, नहीं तो मेरे साथ दोहराएं। x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल पावर 2 प्लस 2xy होल पावर 2।
पूरे को सॉल्व करने पे आपको आंसर जो मिलेगा वो इसके इक्वल मिलेगा। नाउ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आपने सब्स्टिट्यूट करा माइनस का 15, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर प्लस xy आप रखेंगे माइनस का 4 मतलब माइनस का 8 एंड देन होल स्क्वायर। आपको यहां से सॉल्व करने पे मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर, यहां से मिला 225। किसी भी स्क्वायर का नेगेटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। 8 का करेंगे यहां से मिलेगा 64, सॉल्व करेंगे यहां से तो आपको मिलेगा x स्क्वायर y स्क्वायर अंडर रूट 200, ये मिला 80 और 289 माय डियर स्टूडेंट होता है 17 का स्क्वायर रूट, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू में 17। आप देखेंगे तो आपको मिला था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और यहां से मिलेगा आपको इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए आपका आया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो देखिए थर्ड ऑलरेडी हमारे पास है, हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस का 15। आप इसको कैंसिल कर दीजिए। x स्क्वायर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस का 17 माइनस का 15 सॉल्व करेंगे, यहां से मिलेगा पॉजिटिव 2 इनटू में ही जाएगा डिवाइड में, जैसे आपने डिवाइड करा x स्क्वायर इक्वल्स टू में मिला 1, सॉल्व करेंगे आप तो यहां से मिलेगा x की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो आपने देखा जो आंसर निकल के आया x का वो मिला +1 और -1। +1 -1 आप एक काम करिए इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। जब आप इक्वेशन नंबर 2 में +1 और -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -4 इक्वल्स टू x और y, जिस समय आप x की वैल्यू रखेंगे +-4 तो उस समय आपको जो y मिलेगा वो मिलेगा -4 प्लस का, मैं करेक्ट कर देता हूं इसको, माइनस एंड प्लस। देखिए जरा सा लिखने का तरीका कितना चेंज हो जाएगा। जब आप प्लस का 4 रखेंगे यहां पे, शायद मेरे को लगता है मुझे इसको 1 करना चाहिए और ये मुझे 1 करना चाहिए, दिस इज माय मिस्टेक। सो देखिए जैसे आप यहां पे रखेंगे प्लस का 1 रखा, माइनस का 1, साइन चेंज हो जाएगा और ये मैंने अपना डेटा करेक्ट कर दिया। तो x था +-1, y मिल जाएगा -4 एंड प्लस का 4। जब आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो आपको -4 में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको मैंने बताया था इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड करना है। दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये होगा या तो आइदर x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, और यदि x नेगेटिव है तो उस समय y जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कॉम्प्लेक्स अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स x प्लस iy जो हम लेके चले थे, इसके दो आंसर होंगे। पहला आंसर प्लस का 1 माइनस का 4i, दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। सेकंड अगर हम लेते हैं तो माइनस का 1 प्लस का 4i, और आपने देखा कि इस प्रकार से लाइक दिस वी कैन इजीली फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बाय डायरेक्ट मेथड वी कैन यूज डायरेक्ट आंसर ऑफ square root of any complex number, right? So this is the first and this is the second. अब आप देखेंगे स्क्वायर रूट का यूज कहां पर होता है, क्यों यूज करते हैं हम स्क्वायर रूट, हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर क्यों स्क्वायर रूट पढ़ना है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन पार्ट में आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। हम एक क्वेश्चन लेंगे और हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज कहां पर होता है, क्यों हम इस कॉम्प्लेक्स को यूज करते हैं यहाँ पे। ओके सो देखिए आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज इन फॉर्म ऑफ द आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें फाइंड करना है, हमें इसके सॉल्यूशन निकालना है। यूजुअली आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म निकालते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर आप फाइंड करते हैं श्रीधराचार्य या डिस्क्रिमिनेंट मेथड। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो फाइंड करना है एक बहुत बड़ा इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सॉल्व करने के लिए ऐसे समय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हम बहुत जल्दी इसको इजीली स्प्लिट नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो आज मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया है ये उसी का ही एप्लीकेशन पार्ट है।
हम जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हो सकता है एक पॉइंट पर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े और उस समय लगता है तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो आप क्लास 10th में यूज करते थे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और कोशिश करते हैं इसका आंसर निकालने की, इसका हमें क्या फाइनल आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डेटा आपको मिलेगा ये a का डेटा होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे आपको b दिखाई दे रहा है, दिस इज द कंप्लीट b एंड दिस इज द कांस्टेंट आपको दिखेगा विद माइनस साइन c। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आप जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या मिलता है। सॉल्व करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac हमने यूज किया, सो b स्क्वायर दैट मींस माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 7i होल स्क्वायर आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4 इनटू वैल्यू ऑफ a मींस 2 एंड वैल्यू ऑफ c देखिए माइनस है, मैं माइनस माइनस यहां कर रहा हूं, प्लस आपको मिल जाएगा 3 माइनस 9i और ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन आया। अब एक काम करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, होल स्क्वायर है, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब इस माइनस का इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब आप अंदर सॉल्व करेंगे तो i स्क्वायर के कारण वैल्यू नेगेटिव जरूर होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर करा मतलब 9, 7i का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और i स्क्वायर आप जानते हैं आपको मिलेगा माइनस का 1 जो हम ये यूज करेंगे, प्लस 2ab मतलब यहां से मिला 21 का डबल 42i। सो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे डेटा आपको ये मिला, प्लस 8 का मल्टीप्लाई आपने 3 में करा, 8 का मल्टीप्लाई 3 मतलब 24, 8 का मल्टीप्लाई आपने माइनस 9i में करा मतलब 72i। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले i स्क्वायर मतलब माइनस का 1, माइनस 1 मतलब माइनस का 49, माइनस 49 में से आप एक 9 को कम करेंगे तो देखते हैं यहां से क्या हमें मिलता है। तो चलिए पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 24 और 9 को ऐड करा 33 माइनस का 49, आप समझ गए होंगे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, प्लस का 42i और माइनस का 72 तो मिलेगा प्लस का 13 सॉरी माइनस टेक माइनस का 30i। अब आप देखिए प्लस का 33 माइनस का 49, पूरे एक्सप्रेशन को जब हमने सॉल्व करा तो यहां से मिलेगा 7 मतलब 40 और यहां से मिला 16 मतलब माइनस का 16 माइनस का 30i और आप देखेंगे तो आपको जो डिस्क्रिमिनेंट मिला वो आपको जो डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा माइनस 60 माइनस का 30i। ये डिस्क्रिमिनेंट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम क्वेश्चन में चेंज देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या चेंज आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे चेंज आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चेंज आया होगा। x इक्वल्स टू माइनस b ऑलरेडी माइनस का था, ये हो जाएगा प्लस, आपको मिला यहाँ से 3 प्लस 7i, फॉर्मूला ये लिखा सामने, प्लस माइनस अंडर रूट में आपको मिलेगा माइनस का 16। अभी आप देखिए इसके पहले हमने डिस्कस करा था स्क्वायर रूट और आपको यहां से मिला फिर से एक स्क्वायर रूट। अब आप समझ गए होंगे हम स्क्वायर रूट को क्यों करते हैं कॉम्प्लेक्स में, डिवाइडेड बाय 2a 2 into 2 आपको मिल जाएगा 4। दैट मींस आपके लिए सबसे टेक्निकल पार्ट ये बन जाएगा कि आपको अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो आपको जो फाइंड करना होगा वो फाइंड करना होगा स्क्वायर रूट। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसका स्क्वायर रूट। अंडर रूट माइनस 16 माइनस 30i को स्क्वायर रूट सॉल्व करा, बाय प्रोसीजर हम कंसीडर करेंगे लेट इसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया, इस बार मैं ले रहा हूं यहां पे, क्योंकि आपको देखिए x निकालना है इसलिए कोशिश करें x ना यूज करें, मैं a प्लस i भी यूज करता हूं कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें यहां से कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। आप जब x वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी यहां पे x यूज ना करें, इक्वेशन x के फॉर्म में है तो यहां पे x प्लस i y ना यूज करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करा, यहां से मिलेगा माइनस का 16 माइनस का 30i, a का स्क्वायर आप समझ गए होंगे, स्क्वायरिंग करने पे हमें डेटा पहले भी मिला था, इस बार भी हमें यही मिलेगा। नाउ कंपेयरिंग बोथ द साइड, आपने कंपेयर करा आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का 16 बाय रूल इक्वेशन नंबर 1
आप जब इसको कंपेयर करेंगे इमेजिनरी को माइनस का 30i इक्वल्स टू 2abi, i से i कैंसिल कीजिए, 2 से डिवाइड करिए 30 को, फाइनल आंसर आपको मिलेगा -15 इक्वल्स टू ab, आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड अभी मैंने आपको सिखाया था बाय प्रोसीजर, बाय कांसेप्ट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आपने सब्स्टिट्यूट करा। देखिए x स्क्वायर मेरे से भी देखिए गलती हो गई, आपसे जैसे मैंने कहा था कि मुझे x और y यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन सेम मिस्टेक मैंने भी आपसे करी, जो मैं इसको मैं सुधार लेता हूं। इसको a और b कीजिए, यहां पर भी आप इसको करेक्ट करेंगे। सो चलिए हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। सो वेरिएबल का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने भी वेरिएबल यहाँ पे देखिए x और y ले लिया, जो कि गलत हो जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां से हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देखिए यहां से मिलेगा -16 का जब स्क्वायर करते हैं तो मिलता है प्लस का 256। तो आपको इसको ओवरऑल सॉल्व करने पे जब आप वैल्यू रखेंगे यहां से मिलेगा 256 प्लस ab आपके पास में है 15 का मल्टीप्लाई करा आपने 2 में मिला 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा 900। तो आप देखेंगे इस पूरे ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जो हमें डेटा मिला वो हमें डेटा मिला है ये। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे यहां से। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 900, यहां से मिला 1000, 1156 और देखिए ये निकल के आ गया रूट। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1156 यहाँ पे मिला 6 मतलब हो जाएगा 4 और 115, ये 34 का स्क्वायर रूट है, आप निकालेंगे 34 ही आएगा। दैट मींस आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा 34। नाउ दिस इज योर एक्सप्रेशन नंबर थर्ड। अब आप सॉल्व कीजिए फर्स्ट और थर्ड को। ऑलरेडी यहाँ पे आप एक डेटा आपके पास मौजूद है, यहां से हमने दूसरा लिया, सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2a स्क्वायर, यहां से मिला 18 प्लस का, डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा 9, आप a की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगी प्लस माइनस का 3। तो आप देखिए यहां पर जो a मिला वो मिला प्लस और -3। सिमिलरली आप एक काम करेंगे, a की वैल्यू निकालने के बाद अब आप फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ b। आपको पता है ये माइनस में है, इसका मतलब जब आप a रखेंगे प्लस माइनस का 3 तो b आपको अपोजिट वैल्यू मिलेगी। जब आप यहां पे रखते हैं a की वैल्यू प्लस माइनस 3 तो उस समय आंसर जो मिलेगा प्लस रखने पे माइनस का 5 और माइनस रखने पे प्लस का 5। आप देखेंगे आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा यहाँ पे मिलेगा कॉम्प्लेक्स। ओवरऑल आपका जो डेटा यहां से सॉल्व हुआ वो आपका डेटा सॉल्व हुआ ये वैल्यू को लेके। अब आप एक काम करें, इस क्वेश्चन को दोबारा से यहां से स्टार्ट करें। x इक्वल्स टू माइनस मल्टीप्लाई होने पे प्लस हो गया तो आपको मिला 3 + 7i। आप इसमें से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स यूज कर लीजिए। सपोज मैं लिखता हूं बाहर ये वाला प्लस का साइन, अंदर वाला कॉम्प्लेक्स मैंने यूज करा प्लस का 3 और माइनस का 5i डिवाइडेड बाय, देखिए यहां पे मेरे से मिस्टेक हो गई, माइनस जरूर लगाइएगा, और अपॉन में मिला यहां से 4। आप देखेंगे तो आपको यहां से फिर दो सॉल्यूशन मिलेंगे। सॉल्यूशन नंबर पहला आप निकालते हैं, पहला सॉल्यूशन आपने निकाला x इक्वल्स टू प्लस का 3 यहां से मिलेगा प्लस का 6 प्लस का 7 और माइनस का 5i मिलेगा प्लस का 2i डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड कर दीजिए तो आपको यहां से मिल जाएगा आंसर 3 + i/2। ये मिला आपको पहला सॉल्यूशन। सिमिलरली आप माइनस का जब इनटू करेंगे तो -3 से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 और प्लस का 5, 7 + 5 12i। सेकंड वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिलेगी प्लस का 12i
12i डिवाइडेड बाय 4 सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3i। तो आपने देखा x के आपके पास 2 सॉल्यूशंस मिले, दोनों सॉल्यूशन आपने निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, और एक जगह जब आपने जो प्रॉब्लम फेस की थी वो प्रॉब्लम थी आपको यहाँ पर कि जब आप b² - 4ac अप्लाई करते हैं तो आपको एक कॉम्प्लेक्स डेटा मिलता है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए। इसलिए आज के लेक्चर में जो हमने फोकस करा था वो करा था स्क्वायर रूट, और ये उसका एप्लीकेशन पार्ट। आई थिंक, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे रिलेटेड जो कंटेंट आज हमने डिस्कस करे वो पसंद आए होंगे। फिर भी आपको लगता है कोई कमेंट करना है, कुछ और क्वेश्चंस आप चाहते हैं, प्लीज मेंशन करें। मैं गूगल क्लास का पर्पस यही है, ये मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आज मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड द नंबर इज 9826454755। दिस इज माय मोबाइल नंबर, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको लगता है आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं कि सर इससे रिलेटेड आप एक वीडियो बना दीजिए, हमें हेल्प मिल जाएगी। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो अच्छे से सुना समझा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।